तो आज हम आपके सामने एक मैजिक लेकर आए हैं। मैजिक क्या है? आर यू एक्साइटेड टू नो दैट मैजिक? वो मैजिक है कि हम सरकमफ्रेंस में से एरिया को निकालेंगे। हाउ टू फाइंड एरिया फ्रॉम द सरकमफ्रेंस। हेयर द फिगर इज सर्कल। तो हम सर्कल के सरकमफ्रेंस से एरिया को इन्वेंट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द सरकमफ्रेंस। व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल? आपको पता ही है सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है। इट इज़ द लेंथ ऑफ बाउंड्री। चाहे कैसी भी फिगर हो, अगर हम बाउंड्री की लेंथ को फाइंड करें, इट रिप्रेजेंट सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। बट हेयर definition is length of the boundary of circle is called its circumference. You can see by this figure. मैंने लास्ट वीडियो में एक आपको रेशो डिस्कस किया था, circumference upon diameter is equal to pi. ओके बट अब यहाँ पर हम सरकमफ्रेंस को कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ विल यू कैलकुलेट सरकमफ्रेंस? ये d उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ और d होता है 2r और हमारा फॉर्मूला बन गया c इज इक्वल टू 2 पाई r. सो वी विल टेक द हेल्प फ्रॉम दिस फॉर्मूला एंड वी विल फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल. बट फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एरिया ऑफ एनी फिगर. यहाँ तो सर्कल है बट आपको जनरली समझना चाहिए कि एरिया का मीनिंग होता क्या है. एरिया मीन्स द पोर्शन एनक्लोज्ड इनसाइड द बाउंड्री. तो जैसी भी हमारी शेप है उसके अंदर जितना भी पोर्शन एनक्लोज्ड है उसको हम एरिया से कॉल करते हैं. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक हमारे पास वॉच है और उसकी जो मिनट हैंड है अगर पूरा 1 आवर में पूरा चक्कर लगाती है, इट मीन्स वो पूरा एरिया कवर करती है उस वॉच का. अब हम कैसे एरिया फ्रॉम सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे? तो उसके लिए मैं एक एक्टिविटी लेना चाहती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर कंफर्टेबली. तो हमने क्या किया, एक सर्कुलर शीट को लिया, फिर हमने उस सर्कुलर शीट को फोल्ड किया, हाफ फोल्ड किया और एक सेमी सर्कल बना, फिर उसको 3 टाइम्स दोबारा फोल्ड किया. तो मैंने देखा ऐसे 16 सेक्टर्स बने, जैसे कि आपको फिगर में भी नज़र आ रहा होगा. अब आपने क्या किया, इन 16 सेक्टर्स को फिर से खोल लिया, शीट को पहले क्रीज करा और फिर खोल लिया. तो ये 16 सेक्टर्स को आपने सीजर से कट कर दिया. ठीक है, अब आपने इन 16 सेक्टर्स को अरेंज करना है. किस तरीके से अरेंज करना है कि ये जो शेप है, जो नई शेप बनेगी, वो रेक्टेंगल की फॉर्मेशन हो जाए. यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट बाय दिस फिगर. देखिए मैंने कैसे अरेंज किया, उस पर नंबरिंग करके 1 2 3 4 और मैंने उनको इस तरीके से अरेंज किया. तो अब हम इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं और अपने फॉर्मूले को डिराइव करते हैं कि कैसे हम इस सरकमफ्रेंस से एरिया के फॉर्मूले को इन्वेंट करेंगे, डिराइव करेंगे. तो उसके लिए मैंने ये फिगर बनाई. इस फिगर में मैंने सर्कल को 8 सेक्टर्स में डिवाइड किया. पिछले मैंने आपको बोला था 16 में डिवाइड करिए, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कंपल्सरी नहीं है कि 16 में ही डिवाइड करके आंसर आएगा. आप उसको 8 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. और जो हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है वो देखिए, सरकमफ्रेंस जो सर्कल की बाउंड्री थी वो इस रेक्टेंगल की लेंथ बनी है, दोनों लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. और जो हमारे सर्कल की रेडियस r थी वो इस रेक्टेंगल की क्या बनी है, ब्रेड्थ बन गई है. तो अब हम रेक्टेंगल पे काम करेंगे. सर्कल का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है. तो रेक्टेंगल में हमने देखा कि दोनों लेंथ का सम 2 पाई r है, बट हमें फॉर्मूला जो चाहिए वो सिर्फ L चाहिए, हमें सम ऑफ लेंथ नहीं चाहिए, हमें वन साइड लेंथ चाहिए. तो उसको हाफ कर देते हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल. तो 2 पाई r का हाफ किया, इट विल बिकम पाई r. और ब्रेड्थ तो आपको पता ही है रेक्टेंगल की क्या थी, r हमने अभी डिस्कस किया. और अभी देखिए उसी सर्कल से ही हमने रेक्टेंगल बनाया है, यानी कि जो सर्कल का एरिया था वही एरिया रेक्टेंगल का भी होगा. और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी. L हमने बोला पाई r, क्योंकि 2 पाई r का हाफ पाई r, इट इज़ द लेंथ. और ब्रेड्थ क्या है, r. तो पाई r इंटू r अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम पाई r स्क्वायर एंड इट इज़ द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सर्कल. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल.